नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिसके कारनामे चर्चा में रहते हैं। हालांकि कभी कभी वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। बात अगर कांग्रेस पार्टी की हो तो कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अजीबोगरीब अपनी हरकत की वजह से। एक बार फिर से कांग्रेस के एक नेता चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी है। जी हाँ, कांग्रेस नेता चन्नी अब एक साथ दो विवादों में फंस गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मुश्किल में क्यों फंसे पंजाब के पूर्व सीएम? जागीर कौर के मामले पर क्यों मचा बवाल? महिला आयोग ने डीजीपी से क्यों मांगी रिपोर्ट? कैसे एक साथ दो मामलों में फंसे पूर्व सीएम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के साथ साथ कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि अगर किसी नेता पर कोई सवाल उठता है तो बात पूरी पार्टी पर भी आ जाती है, और जब नेता का ओहदा बड़ा हो तो पार्टी की भी खूब फजीहत होती है। स्टोरी में आगे बताएंगे पूंछ हमले पर बयान देकर कैसे फंस गए पूर्व सीएम चन्नी, लेकिन सबसे पहले बात जागीर कौर से जुड़े मामले की। दरअसल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी नए विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। जालंधर से कांग्रेस प्रत्याशी चन्नी ने पिछले दिनों अकाली दल के वरिष्ठ नेता बीबी जागीर कौर को ठोडी को हाथ लगाया था। इसका वीडियो वायरल होने पर पंजाब महिला आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस जारी किया। आयोग ने पंजाब डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का जिक्र करते हुए महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा कि बीबी जागीर कौर एक महत्वपूर्ण शख्सियत है और वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए बीबी जागीर कौर और चन्नी आमने सामने आके थे। दोनों नेता जब मिले तो आपस में बातचीत होने लगी। फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने जाते जाते बीबी जागीर कौर की ठोडी को हाथ लगा दिया, जिसके बाद ठोडी को हाथ लगाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पंजाब में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं वीडियो पर सियासी सरगर्मी और विवादों के बीच बीबी जागीर कौर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बयान में चन्नी का पक्ष लिया और ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया की निंदा कर दी। उन्होंने कहा कि छोटी सी मुलाकात के दौरान चन्नी ने उनका पूरा सम्मान किया था और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर और पूरी तरह से गलत अर्थ के साथ उछाला जा रहा है। वीडियो पर प्रतिक्रियाएं मेरे परिवार और मेरे शुभचिंतकों के लिए मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाली है। यह हमारे लिए दर्दनाक रही है। कुछ लोगों ने अपने गलत राजनीतिक लाभ के लिए मेरे कंधे का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसे मैं कभी नहीं होने दूंगी। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह बीबी जागीर कौर को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं और वह प्रतिक्रिया उनके भाव, स्नेह और सम्मान के कारण था। वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पहले मैंने उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह झुककर प्रणाम किया और फिर उनके साथ मजाक किया। बकायदा मैंने उनका हाथ अपने माथे से लगाया और आशीर्वाद भी लिया। वर्षों से मैं बीबी जागीर कौर को अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ की तरह मानता रहा हूँ और इसलिए मैं उनके सामने इतने सम्मान से झुकता हूँ। मैंने उनकी ठोडी को छुआ जैसे हम अपनी बहन या मां के साथ करते हैं। बता दें कि अपनी बयानबाजी की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आयोग ने पत्र में यह भी कहा है कि चन्नी से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं, इसलिए डीजीपी से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग को स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। आयोग की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने कहा कि जब मैं 2018 में आपकी महिला विंग की प्रधान थी, तब हमने इसी तरह के मामले में मोहाली में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री चन्नी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। तब चन्नी ने सार्वजनिक रूप से एक महिला की कमर पर हाथ रखा और अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लगे थे। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी जवाब मांगा था। आगे गिल ने बताया कि जागीर कौर को भी चन्नी का अनुचित व्यवहार पसंद नहीं आया,
इसलिए उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चन्नी अब बहाने बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जागीर कौर उनकी बड़ी बहन और मां जैसी है। चन्नी ने 2018 में भी यही बहाना बनाया था और कहा था कि उनकी उंगली में कुछ समस्या है। गिल ने बताया कि चन्नी पहले अनुचित व्यवहार करते हैं और फिर बहाने बनाकर उसे सही ठहराने की कोशिश भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस पत्र को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करने के अलावा गिल ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें चन्नी एक युवती की पीठ पर हाथ रखे हुए। इसी तस्वीर का इस्तेमाल पहले चन्नी के विरोधी और कांग्रेस से निलंबित विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने चन्नी की आलोचना करने के लिए किया था। इस बीच चौधरी ने अकाल तख्त जत्थेदार को पत्र लिखकर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए चन्नी को तलब करने और सजा सुनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सीएम भगवंत मान को भी मामला दर्ज करने और भारतीय चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट के बाद आयोग चन्नी को तलब करेगा। 2018 में एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि पूर्व तकनीक शिक्षा मंत्री चन्नी ने उनके मोबाइल पर अनुचित संदेश भेजे थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के हस्तक्षेप के बाद चन्नी ने आईएएस अधिकारी से माफी भी मांगी थी और अब बात पुंछ हमले पर बयान की। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुंछ हमले पर दिया गया बयान उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। चन्नी के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना था। अब इसे लेकर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबीन सिंह ने देश के चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबीन सिंह ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी से पुंछ आतंकी हमले पर दिए गए बयान को चुनावी स्टंट बताया था और कहा था कि ये बयान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन है। सिबेन सिंह का कहना है कि सोमवार को उन्होंने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चन्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस मामले पर क्या जवाब देता है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चन्नी ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से अप्रमाणित और निराधार है, इसलिए उनका बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी की पंजाब इकाई ने भी सीईओ पंजाब से इस मामले की शिकायत की थी और चन्नी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी वारदात को चुनावी स्टंट बताया था। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले पर उन्होंने कहा था कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे स्टंट किए जाते हैं। उनके इस बयान पर सियासी पारा भी हाई हो गया था, जिससे कांग्रेस नेता बैकफुट पर आ गए थे। उनके बयान की तमाम राजनीतिक दलों ने निंदा की थी, वहीं बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला था। दरअसल 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के एक जवान की मौत हो गई थी, जिसे चन्नी ने चुनाव में पहले बीजेपी की स्टंटबाजी बताया था। हालांकि चौतरफा गिरने और विवाद बढ़ने के बाद चन्नी ने इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि 2019 के पुलवामा हमले में सरकार यह पता लगाने में नाकाम रही थी कि यह हमला किसने करवाया था। इतना ही नहीं, फरवरी 2023 की एक और बात है जब चन्नी विवादों के घेरे में आ गए थे। तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने हिमाचल के दौरे के दौरान पगड़ी पर टोपी पहनने को लेकर विवादों में घिर गए थे। दरअसल चन्नी हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने के लिए शिमला गए थे, जहां पर उन्हें शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें पगड़ी के ऊपर ही टोपी पहना दी गई और इस घटना की एक अजीबोगरीब तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घटनाक्रम के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने पूर्व सीएम चन्नी द्वारा पगड़ी पर टोपी पहनने पर कड़ा ऐतराज जताया और सिख संगत से माफी मांगने को कहा। एसजीपी के अध्यक्ष हरजिंदर धामी ने कहा था कि पगड़ी महज कपड़ा नहीं है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के अलावा ये सिखों की पहचान का प्रतीक भी है। सिखों का उनकी पगड़ी से लगाव सिख गौरव और गुरुओं की शिक्षा के पालन का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि पगड़ी पर टोपी नहीं पहनी जा सकती। धामी ने कहा कि यदि चन्नी को पगड़ी का महत्व नहीं पता तो वह इसका मजाक ना बनाए। उन्होंने कहा कि चन्नी को इसके लिए सिख संगत से माफी मांगनी चाहिए। तब इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा था। तो एक के बाद एक चन्नी अपनी हरकतों की वजह से विवादों में घिरते जाते हैं और अब कांग्रेस नेता की एक साथ 2 मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 2 मामलों में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुलगता सवाल में आज कहता ही किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।